डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 8.2 के सम करेंगे 8 to 10। 8 सम है स्टूडेंट्स। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज Rs 13,000। एक टीवी का मूल्य 13,000 है। द सेल टैक्स चार्ज्ड ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%। 12% इस पे सेल टैक्स लगता है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। वो अमाउंट फाइंड आउट करो जो विनोद को पे करना होगा यदि वह इसे खरीदता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ों पर जो मार्केट प्राइस होता है उसके ऊपर टैक्स और लगता है, उसी को सेल टैक्स बोलते हैं। अब इसका नाम बदल के जीएसटी हो गया है। तो अब इसका सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस ऑफ ए टीवी इक्वल टू Rs 13,000। सेल टैक्स %12 ऑफ 13,000। जो भी प्राइस होता है उस पे लगता है सेल टैक्स। 12/100 मल्टीप्लाई 13,000। 20 से 20 कैंसिल हो गई और अब लास्ट में एक जीरो है, ये लास्ट में आ जाएगी और 13 की और 12 की मल्टीप्लाई। 13 2 जा 26 बचे 2, 13 1 जा 13 में 2 ऐड किए 50। सेल टैक्स उस पे लगेगा स्टूडेंट्स 1560। सो प्राइस ऑफ ए टीवी आफ्टर सेल टैक्स Rs 13,000 प्लस Rs 1560 इक्वल टू, ऐड करो इसको, 0 में 0 ऐड की 0, 0 में 6 ऐड किया 6, 0 में 5 ऐड किया 5, 3 में 1 ऐड किया 4 और ये 1। Rs 14,560 उसका सेल टैक्स के बाद रेट हो जाएगा। तो अगर विनोद को खरीदना है तो इतने पैसे उसको देने पड़ेंगे। सो विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट इक्वल टू Rs 14,560। यदि उसको खरीदना है तो 14,560 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। अब 9th सम करते हैं। 9th सम स्टूडेंट्स, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। अरुण ने एक सेल में से स्केट्स खरीदे जहां 20% का डिस्काउंट दिया गया था। डिस्काउंट मीन्स छूट। इफ द अमाउंट ही पेज इज Rs 1,600। यदि जो अमाउंट उसने पे किया वो 1,600 है, फाइंड द मार्केट प्राइस। तो हमें उसका मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो ये तो उसने पे किया है, उस पे मार्क कितना था, लिखा कितना हुआ था, वो हमने फाइंड आउट करना है। ये जो दिए उसने, ये तो आफ्टर 20% डिस्काउंट के उसने पे किया है। तो अब हम लिखेंगे, इसमें सपोज करना पड़ेगा। सपोज द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए स्केट्स इक्वल टू X। डिस्काउंट 20% ऑफ X।
जो भी मार्केट प्राइस होता है उसी पे डिस्काउंट होता है, उसी पे टैक्स होता है। 20/100 मल्टीप्लाई एक्स, 21 जा 20, 25 जा 100, तो ये बच गया x/5। अब प्राइस ऑफ ए स्केट्स आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस क्या होगा, x माइनस x/5। x का डिनोमिनेटर नहीं है तो हमें 1 अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जो भी डिस्काउंट दिया गया है वो मार्क प्राइस में से माइनस होता है, और डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है वो इसमें पहले दिया हुआ है RS 1600। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, ये सब हमें इक्वेशन बनाने के लिए करते हैं, और इक्वेशन नहीं बनेगी तब तक x की वैल्यू नहीं आएगी, और x की वैल्यू नहीं आएगी तो हमें मार्क प्राइस का नहीं पता चलेगा। इनका एलसीएम लेते हैं 5। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 होता है, तो इसके नंबरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x माइनस x इक्वल टू 1600। 5x में से 1x माइनस किया तो 4x/5 इक्वल टू 1600। 4x इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई 5 को उधर लेके गए तो मल्टीप्लाई करेगा, x इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई 5/4। x इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 4 से कैंसिल होता है, 4 4 जा 16, और ये दोनों जीरो साथ में। 400 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगी। x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई, RS 2000, और x हमने क्या किया था, सपोज किया था मार्क प्राइस, तो इसका वे सपोज हम हटा के 100 लिखेंगे इसकी जगह। शो द मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स इक्वल टू RS 2000। मार्क प्राइस 2000 आ गया स्टूडेंट्स इसका। अब 10th सम करते हैं। 10th sum students, I purchased a hair dryer for RS 5400 including 8% VAT। मैंने एक एयर ड्रायर 5400 में खरीदा जिसमें 8% वैट शामिल है। इंक्लूडिंग का मतलब शामिल है, वैट एक प्रकार का टैक्स है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। वैट ऐड करने से पहले जो प्राइस था वो हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, जो भी प्राइस स्टार्टिंग में होता है उसी पे डिस्काउंट होता है, उसी पे टैक्स लगता है, और ये जो प्राइस दिया गया है ये दिया गया है वो ऐड करने के बाद। इंक्लूडिंग का मतलब उसमें ऐड हो चुका है। तो जो स्टार्टिंग का प्राइस हमने निकालना है उसके लिए सीधा फार्मूला नहीं है, उसको हमें सपोज करना पड़ेगा। सपोज द प्राइस ऑफ ए हेयर ड्रायर before VAT was added equal to X। VAT 8% ऑफ X, जो भी स्टार्टिंग में प्राइस है उसके ऊपर लगता है। 8/100 मल्टीप्लाई x। 4 से कैंसिल होता है ये, 4 2 जा, इसको करेंगे 4 2 जा 4 5 जा, 2x/25, ये उस पे लग गया वेट। अब द
प्राइस ऑफ ए हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग वेट। वेट इंक्लूड करने के बाद उसका प्राइस क्या होगा, x बाई 1 प्लस 2x बाई 25, और दिया हुआ है हमें RS 5400, ये इक्वल रख दिया, हमें इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन मिल गई तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और हमने जो निकालना है वो प्राप्त हो जाएगा। 25 एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स, तो 1 का 25 होगा तो x को भी 25 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2x इक्वल टू 54,000, 25x में 2x ऐड किया 27x बाई 25 इक्वल टू 5400, 27x इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई 25 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, x इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई 25 बाई 27 इधर आके डिवाइड करेगा, 27 से सीधा कटता है, 27 बन जा 27 और 27 टू जा होते हैं 54 और ये जीरो इसके साथ रहेंगी, दोनों जीरो लास्ट में, 25 टू जा 50। RS 5000 किसकी वैल्यू आ गई, x की, और x हमने सपोज क्या किया था वो अब यहाँ लिखना, सपोज हटा के शो द प्राइस ऑफ ए हेयर ड्रायर बिफोर वेट वाज एडिड। एक्सपोज किया था, x की वैल्यू में निकाल दी, तो ये हमारा आंसर आ गया 5000। वेट ऐड करने से पहले स्टूडेंट्स उसका प्राइस था 5000, और इसी के साथ हमारा 10th सम कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो गई।